अप्रैल के महीने में सऊदी अरब से कच्चे तेल के एक्सपोर्ट में गिरावट देखने को मिली है। जॉइंट ऑर्गेनाइजेशन डेटा इनिशिएटिव यानी जीओडीआई के आंकड़ों के मुताबिक सऊदी अरब का क्रूड एक्सपोर्ट अप्रैल में घटकर 5 महीने के निचले स्तर पर आ गया। अप्रैल में सऊदी अरब ने रोजाना 7.316 मिलियन बैरल क्रूड एक्सपोर्ट किया था, जो मार्च के मुकाबले 3% कम था। मार्च में यह आंकड़ा 7.5 मिलियन बैरल का था। सर, सऊदी सबसे बड़ा प्लेयर, सबसे बड़ा बाजार, अच्छा तेल, सस्ता तेल, उसके बाद भी निर्यात में ये तेज गिरावट क्यों? ये सबसे बड़ा उलटफेर है बाजार का, तेल बाजार का, और इसीलिए हमने इसको अपनी सबसे बड़ी खबर के तौर पर शामिल किया कि उसका बड़ा असर भारत, चीन, रूस, दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ेगा। सऊदी अरब का जो क्रूड का निर्यात है, कच्चे तेल का निर्यात है, वो करीब 2,07,000 बैरल प्रतिदिन के आधार पर गिरा है। और इस गिरावट से पूरे मिडिल ईस्ट की अर्थव्यवस्थाओं में, ओपेक की अर्थव्यवस्थाओं में एक तेज झटका लगा है। गिरावट की दो बड़ी वजहें दिख रही हैं। एक वजह तो ये दिख रही है कि रूस का जो सस्ता कच्चा तेल है वो उन प्रमुख बाज़ारों में एक तरह से फैल चुका है जिन बाज़ारों में सऊदी अरब इससे पहले बेचता था, जहां ब्रेंट के क्रूड का इस्तेमाल होता था। वो दो बड़े बाज़ार भारत और चीन के। इसके अलावा भी एशिया की तमाम अर्थव्यवस्थाएँ रूस से तेल खरीद रही हैं अलग अलग माध्यमों से, और इन बाज़ारों में सऊदी अरब अपना तेल बेचता था। इस बीच सऊदी अरब ने अपनी कीमतों में जो बढ़ोतरी की थी, कच्चे तेल के उत्पादन में कटौती और कीमतों में बढ़ोतरी की थी, यानी कीमतों को अप करने की कोशिश की थी, उसका भी असर सऊदी अरब के लिए तेल की मांग पर पड़ा है। और इससे सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था पर आने वाले कुछ महीनों में गहरा असर देखने की संभावना है, क्योंकि सऊदी अरब के पास बड़ी निवेश योजना है और उसकी अर्थव्यवस्था को कच्चे तेल की डिमांड भी चाहिए और ऊँची कीमतें भी चाहिए। और यहाँ से बाजी धीमे धीमे ओपेक के भीतर कुछ पलटती सी दिखाई दे रही है। सर, उत्पादन कटौती भी की थी, जैसे आपने कहा दाम बढ़ाए थे, एक उत्पादन कटौती भी की थी। वो दांव क्या उल्टा पड़ा? दांव उल्टा पड़ा रूस की वजह से। और ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा है, अलग अलग लोगों से जब हम इसको समझने की कोशिश कर रहे थे कि रूस ने सऊदी अरब को बुरी तरह तेल के खेल में फंसा दिया है, ऐसा लगता है। जो विशेषज्ञ मान रहे हैं कि रूस एक तरफ ओपेक देशों के साथ मिलकर कच्चे तेल की कीमतों को दुनिया में बढ़ोतरी और बढ़ाने को समर्थन देता रहा, और दूसरी तरफ चूंकि उसके पास $60 पर बैरल की कैपिंग आ गई थी, जो कि सैंक्शंस के तहत कैपिंग आई थी, उस आधार पर सऊदी अरब ने अपने सस्ते कच्चे तेल से उन सारे बाजारों को भर दिया जहां सऊदी अरब तेल बेचना चाहता था। तो यहाँ पर जिस कैपिंग की बात, जिस प्रतिबंध की बात थी, वो कैपिंग रूस के लिए फ़ायदे का सौदा साबित हुई, क्योंकि रूस ने अंतर्राष्ट्रीय कैपिंग के आधार पर उससे सस्ता कच्चा तेल बेचना उसके लिए मजबूरी था। और यहाँ तेल के अर्थशास्त्र का सबसे बुनियादी सिद्धांत काम आता है। रूस दुनिया में सबसे सस्ता कच्चा तेल उत्पादित करता है, $40 से $45 पर बैरल की कॉस्ट आती है, जबकि सऊदी अरब के कच्चे तेल की कॉस्ट $60 से $70 पर बैरल के आसपास है। अगर आप लागत को कम करें तो $55 से $65 प्रति बैरल के आसपास है। तो तब भी $60 के प्रति बैरल के तेल पर की कीमत पर तेल बेचकर रूस को फ़ायदा हो रहा था। हालांकि अगर ये ब्रेंट की कीमत पर बिक रहा होता तो रूस को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता। तो रूस ने अपने युद्ध के खर्चे निकालने के लिए एक बड़े बाजार को वॉल्यूम में अपने हाथ में ले लिया, और सऊदी अरब, ऐसा मान रहे लोग कि सऊदी अरब इस ट्रैप में आ गया कि उसे लगा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें ऊपर जाने से उसे लाभ होगा। अब बाजी उल्टी हो गई, अब पलट गई इस दृष्टि से कि सऊदी अरब कच्चे तेल की कीमतें बढ़ाने की तरफ कोशिश करता रहा, और उसका परोक्ष रूप से फ़ायदा रूस को मिला, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें ऊंची हो रही थी तो सस्ता कच्चा तेल का सप्लायर एक बाजार में मौजूद था, और इसलिए उसका सस्ता कच्चा तेल लोगों ने खरीदा प्रतिबंधों के बावजूद। सर, इसका ओपेक की जो एकजुटता है उस पर भी कोई असर पड़ेगा? ये देखना ज़रूरी है कि सऊदी अरब इस पूरी राजनीति में रूस को कैसे संभालता है। ओपेक का एक पुराना इतिहास है। ओपेक के उस इतिहास में रूस और तेल उत्पादक देशों के बीच बहुत ख़राब रिश्ते रहे हैं। ओपेक बना ही इसलिए था क्योंकि रूस ने बाजार में सस्ता कच्चा तेल बेचकर बाजार को अंडरकट किया था। ओपेक के पुराने इतिहास को अगर आप देखें, उसी के बाद ओपेक का गठन हुआ था और ऑयल प्रोड्यूसर कंट्रीज़ ने एक संगठन बनाया था रूस के तेल को ही चेक करने के लिए, सस्ते कच्चे तेल को चेक करने के लिए। बाद के वर्षों में ओपेक में रूस भी शामिल हो गया, और तभी ओपेक प्लस हो गया था, जिसको हम आज ओपेक प्लस कहते हैं। उसके बाद रूस ने भी इस कार्टेल को ज्वाइन कर लिया था, और पूरी दुनिया में तेल की कीमतें एक साथ तय होने लगी थी। और चूंकि यूराल ग्रेड का क्रूड भी ब्रेंट क्रूड की कीमतों के आसपास ही तय होता था। अब ओपेक में बिखराव दिख रहा है। सस्ता कच्चा तेल लेकर रूस बाजार में खड़ा है, दुनिया के बड़े ग्राहक वहां बेच रहे हैं, और जो बाकी ओपेक के देश हैं जिनकी कच्चे तेल के उत्पादन की लागत $60, $65, $70 पर बैरल है, वो अब निर्यात में कटौती या निर्यात में गिरावट झेल रहे हैं। क्या ओपेक में इस पर बिखराव होगा? क्या सऊदी रूस से इस पूरी पेशबंदी में जिस तरह से सऊदी बुरी तरह फंसे हैं उससे निकलेंगे?
ओपेक की एकजुटता में जरूर बड़ी दरारें दिखाई दे रही हैं।